दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई एक शायर हैं राहत इंदौरी साहब, बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस राह से कई मुसाफिर पहले भी गुजरे होंगे, कम से कम पत्थर तो हटाते जाते। यानी जो आगे आने वाले लोग हैं, जो हमारे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके राह आसान हो सकते थे। ये बात इसलिए आज कहना लाजिम है कि भाई बिहार की जो परिदृश्य है, फिल वक्त सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य चिंतन करने योग्य है। और चिंतन कौन कर रहा है? जिसे करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। तो भाई कई लोग हैं ऐसे जो विपक्ष में रहकर ये बात हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि इनकी बात उस हद तक नहीं पहुंच पा रही है जहां पहुंचनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम सीधा इसकी जो है तह में जाते हैं और सीधा बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी। इन्हीं से आज बातचीत होगी। क्या है मसला, कौन सी वजह है और किस बात को लेकर हमेशा ये आग बबूला होते रहते हैं, आज इन्हीं से हम पूछते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति बन रही है बिहार में? हालांकि हमेशा आपको देखा जा रहा है कि भाई आप सड़क पर उतर के एकदम से झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। क्या मामला है? सरकार से क्यों असंतुष्ट हैं आप लोग? नहीं देखिए, असंतुष्ट होने के तो बहुत सारे कारण हैं कि जो बिहार सरकार से असंतुष्ट विपक्ष है और बिहार की जनता है। विपक्ष तो देखिए, अब राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में रहती हैं वो अपनी बातें उठाती रहती हैं, वो विपक्ष की तरह अपनी भूमिका निभाती रहती हैं, लेकिन जो आम जनता जो असंतुष्ट है वो एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय आम जनता के लिए है और खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है कि जिस तरह से उन पर शोषण और उत्पीड़न, उनको मार दिया जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं और आने वाले विधानसभा का सत्र जो है उसमें भी बड़ी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी इसको उठाएगी और जरूरत पड़ेगा तो कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी। आदित्य जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन अगर विपक्ष की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई भी बात सरकार के खिलाफ तो आरजेडी उठाती है। कांग्रेस पार्टी तो यदा कदा, हाँ आप सेवा दल में हैं, आप युवा लीडर हैं, आपको देखा जा रहा है कि हमेशा आप खड़े हैं लोगों के साथ, लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात करते हैं तो भाई अपने ही बातों को जो है ये लोग करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो मुद्दों को उठाकर सामने आ ही नहीं रही है। नहीं, कैसे? आप देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हर मुद्दे पे लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और सड़क पे उतर रहे हैं। तो ये इस प्रश्न से मैं थोड़ा ताल्लुक नहीं रखता हूं और लगातार मैं भी अगर कर रहा हूं तो कांग्रेस का ही सिपाही हूं मैं, और लगातार मैं धरातल पे हूं और संघर्ष कर रहा हूं। बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें जरूरत है, उनकी आवाज को बुलंदी से हम उठाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन ये सरकार जो है खुद अपना गाल बजा रही है और बिहार में लगातार जो सिलसिला जारी है अनुसूचित जाति का दमन, शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार और जिस तरह से धरती लाल कर दिया जा रहा है अनुसूचित जाति के खून से, ये निंदनीय नहीं है। बहुत ही अति मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और सरकार को आपके माध्यम से, मैं लोगों के माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार को कड़े से कड़ा नियम बनाना चाहिए और सरकार को इसे रोकने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए जरूर उठाना चाहिए और विपक्ष उसमें मजबूती से साथ देगा। आज देखिए बिहार में जिस तरह से, मैं अगर आप समय देंगे तो मैं कुछ एक केस है जो पिछले 1 वर्ष में बिहार में लगातार हुआ है और वो विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पे ही हुआ है। अनुसूचित जाति पर, अनुसूचित जनजाति की तो संख्या कम है, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो कि मध्य बिहार में, नॉर्थ बिहार में जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है और खासकर जितने भी केस हुए हैं वो मध्य बिहार में और नॉर्थ बिहार में और कुछ दक्षिण बिहार में हुए हैं। आप शाहाबाद में चलेंगे तो विक्रमगंज, सासाराम में युवा पासवान लड़कों को बिना किसी कारण के उनको किडनैप करके हत्या कर दिया गया 1 वर्ष पूर्व और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। गया के लीडर हैं जीतनराम मांझी जी, मुसहर समाज के इतने बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके रहते हुए गया में एक व्यक्ति का दोनों हाथ काट दिया गया जब वो अपनी मजदूरी मांगने गया तो वहां के दबंगों के द्वारा। और आज अपराधी स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, अपराधियों की कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई है और जीतनराम मांझी जी का एक बयान भी नहीं आया उस पर। उसी तरह से अभी देखिए गया में धनरुआ के नीमा गांव में आज 5 तारीख को 12 वर्षीय बच्ची का, रविदास बच्ची का बलात्कार कर दिया गया। सरकार कहां है?
अपराधी जो है बलात्कार करके घूम रहा है खुलेआम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया उसने। इसी तरह से आपको आज दो महीने पहले बहुत ही चर्चित केस हुआ था मुजफ्फरपुर के पारू में। मुजफ्फरपुर के पारू में एक 16 वर्षीय रविदास बच्ची की निर्ममता से उसे मार दिया गया, उसका बलात्कार कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से खंडित किया गया और सरकार, हम लोगों ने दबाव बनाया, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, तब जाके वहां उसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी भी हुई तो आगे क्या होगा, कब तक जेल में रहेगा, आप सिस्टम को जानते हैं, किस तरह से गवाहों को डराया जाता है। तो गरीब आदमी जो है वो डर जाता है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को कड़े नियम बनाना चाहिए, कड़े नियम बनाएंगे ताकि वो सेफ गार्ड कर सके, गरीबों को गवाही देने में भी उसके मजबूती से गवाही दे सके और कोई अपनी गवाही से पीछे नहीं हटे। और सरकार क्या कर रही है, कुछ 1 लाख का अनुदान दे करके अपना पल्ला झाड़ रही है। तो क्या एक किसी व्यक्ति की कीमत कुछ 1 लाख है? आप जब वहां से आगे चलेंगे हम सिवान में, तो सिवान में गोल्डन पासवान नाम का लड़का दिन दहाड़े सिवान की सड़कों पे मार दिया गया। सिवान में एक हमारे शिक्षक मित्र थे भरत मांझी, पासवान समुदाय से वो भी आते थे, उन्हें भी दिन दहाड़े वहां पे गांव के बाहर उनको मार दिया गया। आज उनका लड़का सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और मात्र एक चौकीदार उनके घर के बाहर है। और जो अपराधी हैं वही बगल के गांव के हैं, वो स्क्वाड फ्री घूम रहे हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन को इसका इंफॉर्मेशन वो लड़का जो है सुशील पासवान जो है वो लगातार दे रहा है कि सर देखिए यहाँ पे अपराधी हैं, अपराधी आ रहे हैं, घूम रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, केस उठाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन शांत है, खामोश है। तो इसी तरह से इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? भाई मैं वहां गया, मैंने दबाव बनाया वहां पे, तब जाके जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ, जो प्रशासन ने हरकत किया, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एसपी से बात किया, एसडीपीओ से जाके मैं खुद मिला, मैं जहां उनका घर था मैं घर पे गया और सब लोगों से बात किया, पुलिस प्रशासन वहीं से बात किया मैंने, एसडीपीओ साहब वहां पे आए, उनसे बात किया। उस समय तो कार्रवाई हुई और 10 दिन तक पुलिस भी रहा। लेकिन 10 दिन बाद जब पुलिस या फोर्स वहां से हटी, एकमात्र वहां चौकीदार वहां पे रख दिया है उन्होंने और लगातार उसे धमकी मिल रही है। बताइए वो कहां जाएगा? कल को वो सड़क पर निकलता है, उसकी हत्या कर दी जाएगी, क्या प्रशासन कर लेगा? कौन बचाने उसको आएगा? लग रहा है आपको कि इस वक्त जो राजनीति है बिहार की वो हावी हो रहा है सामाजिक जो है सुरक्षाकरण के? बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षाकरण जो है, जो दबे कुचले लोग हैं, और दबे कुचले लोग में सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं आता है, दबे कुचले लोग में हर वर्ग आता है जो गरीबी उसमें है। विशेषकर अनुसूचित जाति के प्रति आज के डेट में जो क्राइम, जो शोषण उत्पीड़न बढ़ा है, वो पता पिछले 10 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना हम पहले नहीं देखते थे। जब हम अपने छात्र जीवन में थे या जब हम कॉलेज में भी थे तो कभी हम एक दूसरे को इन सब चीजों की चर्चा भी नहीं करते थे। क्या हो गया कि पिछले 10 वर्षों में आरक्षण पे बार बार प्रहार किया जा रहा है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका शोषण लगातार किया जा रहा है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और सरकार जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है। किसी का शोषण हो गया तो जो प्रावधान है ये कुछ 1 लाख रुपए दे देना, किसी का हत्या हो गया SC/ST का तो जो प्रावधान है कुछ 1 लाख रुपए दे देने का, वो दे करके सरकार आगे निकल जा रही है। और जो शोषित करने वाला है कुछ दिनों के लिए वो अंदर रहता है, फिर वो बाहर निकलता है और फिर बाहर निकल के वो करता है, उसके ऐसे लोग लाखों लोग रोज कर रहे हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हैं जहन में आपके और ये समस्या है, आपने खुद भी देखा है, देख कर आया है वहां से। अब क्या करना है? सरकार को किस तरह से इसका संज्ञान हो कि अभी तक जो नहीं हो पाया है, आपके माध्यम से क्या होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से क्या होना चाहिए, या अगर हम कहें महागठबंधन की बात तो महागठबंधन के तरफ से किस तरह से मुखर होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए? देखिए, अब महागठबंधन का सिपाही होने के नाते, गठबंधन के सिपाही के होने के नाते, कांग्रेस के सिपाही के होने के नाते हम जो अपना फर्ज है जितना हो सकता है वो अपनी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं और आप वो देख भी रहे हैं। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि कड़े कदम इस पे उठाने चाहिए और सरकार को सिविल सोसाइटी को इस पर एक्टिव करना चाहिए और सरकार को विभिन्न कार्यक्रम लाने चाहिए, सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए, जो नियम है उनके प्रावधानों में चेंज करके और कड़े नियम लाने चाहिए ताकि जो लोग जो शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, उनके मन में डर पैदा हो। और डर पैदा होने के अलावा सरकार को सरकारी कार्यक्रमों के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू वो ऐसा एक कार्यक्रम लाना चाहिए जिससे कि जो सामाजिक समरसता है वो बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का टकराव अगर लगातार होते रहेगा और ये बढ़ता अगर जाएगा तो समाज में शांति नहीं रहेगी। तो ये हमेशा होते रहेगा, दोनों तरफ से टकराव होते रहेगा, कभी वो करेंगे कभी हम करेंगे। तो ये ऑन द होल अगर पूरा देखा जाए तो ये गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। लेकिन लोग आज सामाजिक जहर लोगों के अंदर आ गया है, ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। तो ये जब तक ये
लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी कि भाई हम एक हैं, और जातीय सिस्टम और वर्ण सिस्टम जो बनाया गया है वो फायदे के लिए बनाया गया है। इससे ऊपर उठना पड़ेगा, सामाजिक समरसता, सामाजिक मेल जोल वो लाना पड़ेगा, तभी इसका निदान हो सकता है। नहीं तो ऐसे वाक्यात होते रहेंगे। नीतीश बाबू करना चाहते हैं ये जो इस पर जो आप कह रहे हैं, इसको देखना चाहते हैं, सुरक्षा देना चाहते हैं नीतीश बाबू, या कोई दबाव में ये कर नहीं पा रहे हैं, क्या लगा है? नहीं, दबाव उन पर क्या होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी उनके दबाव में रहती है और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे रही है हमेशा सत्ता के लिए। तो ये डबल इंजन की सरकार पिछले 19 वर्षों में बिहार में चल रही है, और नीतीश कुमार जी जब शासन सत्ता में आए और 2007 में उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए तुरंत दलित महादलित कर दिया, तो ये दिखाता है कि नीतीश जी को इसकी परवाह नहीं है कि जो अनुसूचित जाति बिहार का है, अनुसूचित जनजाति बिहार का है, और जो आज के डेट में दलित महादलित है, उस पर अगर शोषण उत्पीड़न हो रहा है तो उनसे उन्हें कोई ज्यादा खास मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने वोट के लिए पहले ही दलित महादलित कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसको फिर से, क्योंकि ये संवैधानिक इसमें कुछ प्रावधान के कारण ऐसा नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो इसे वापस होना चाहिए। जो भी अगली सरकार आएगी, मैं कहूंगा कि फिर से दलित महादलित को खत्म करके एक दलित समाज जो था, अनुसूचित जाति जो इंटैक्ट था, वो होना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार जी अगर चाहते कि बिहार में शोषण उत्पीड़न नहीं हो, तो वो कड़े नियम लाते, जो प्रावधान थे उसको और कड़े बनाते, ताकि लोगों में डर बैठे, लोगों में सामाजिक समरसता है, सामाजिक मेलजोल बढ़े। लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा, और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में हर दिन वाकयात हो रहा है। अभी देखिए 5 तारीख को मसौड़ी कहां है, पटना जिला में है, नीमा गांव जो है, 5 तारीख को 12 वर्षीय बच्ची का बलात्कार कर दिया था, और अपराधी वहां घूम रहा है, वहीं का दबंग है। मैं, आप बोलिएगा तो मैं आपको एफआईआर शेयर करूंगा, वहीं का दबंग है, उसे बहला फुसला करके ले गया, उसका बलात्कार कर दिया। बताइए, 12 वर्ष की बच्ची को, 16 वर्ष की बच्ची को का बलात्कार कर दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है। दिन दहाड़े एक शिक्षक की सिवान में हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े एक युवा का हत्या कर दिया जाता है सिवान में, बीच सड़क पर। तो ये क्या हो रहा है? इन सारे घटनाओं को लेकर अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, हाँ। राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो इसका असर किस तरह से पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में? मेरे हिसाब से बिहार का जो अनुसूचित जाति जनजाति है, ये सब चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक देख रहा है, और आने वाला चुनाव नीतीश जी का जो सूर्य है, जो पिछले 19 सालों से निकला हुआ है, वो सूर्यास्त हो जाएगा, और भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जो है फिर दोबारा सत्ता में वापस नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जो शोषित समाज है उस पर उत्पीड़न हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है, ये क्षमा करने के लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी सत्ता में पिछले 19 वर्षों से रहे हैं, और वो चाहते तो इसको आराम से रोका जा सकता है। प्रशासन अगर चाहेगा तो क्राइम नहीं होगा, प्रशासन को सब चीज मालूम होता है, और क्राइम होने के बाद भी प्रशासन अगर चाहे तो अपराधी बच नहीं सकता है। तो अपराधी अगर बच रहा है, शोषण करने वाला अगर बच रहा है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार मैं प्रशासन को मानता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आदित्य पासवान, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, बात कर रहे थे इस पूरे मसले पर। देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम आता है इसका। हालांकि स्पष्ट हो गया है इनसे बातचीत करने के दौरान कि भाई जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, इसका काफी नकारात्मक असर दिखने वाला है। क्या करेगी सरकार, क्या कुछ इस पर संज्ञान लेती है, और कैसे इस पूरे मामले को सलटाती है, ये देखना जरूरी होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।